नमस्कार, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं विकास शर्मा। क्या रियल एस्टेट में वाकई में मंदी छाई हुई है? क्या इस मंदी से उबरने के लिए बिल्डर्स अब तमाम जतन करने लगे हैं? आज इस बारे में बात करेंगे और साथ ही आज प्रॉपर्टी टिप्स में आपको बताएंगे कि युवा खरीदार प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखें। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। बिल्डर्स ये मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी प्रकार की मंदी है, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। हाल ही में अंतरिक्ष ग्रुप और आईएमए के बीच हुई एक कारपोरेट डील से इस बात का पता चला है। किसी बिल्डर से अगर आप ये पूछें कि क्या प्रॉपर्टी सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो बिल्डर इससे साफ इनकार कर देगा। लेकिन वास्तव में मंदी की मार झेल रहा है प्रॉपर्टी सेक्टर। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अंतरिक्ष ग्रुप के बीच हुई एक कॉर्पोरेट डील से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहा है। दिल्ली एनसीआर में नामी डेवलपर में से एक अंतरिक्ष ग्रुप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ एक डील कर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में पहले से चल रहे अपने प्रोजेक्ट अंतरिक्ष गोल्फ सिटी में डॉक्टर्स के लिए एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुल 275 फ्लैट सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बनाए जाएंगे। साथ ही अंतरिक्ष ग्रुप इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर्स के लिए 15,000 स्क्वायर फीट का एक आईएमए हाउस बनाएगा। नोएडा एक्सप्रेसवे में जो हमें ये प्रॉपर्टी मिली और जिसमें अंतरिक्ष ग्रुप के लोग हमारे पास आए, तो हम उनसे इस बात के लिए इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि वहां पर, जैसे हमने कहा कि हम कम्युनिटी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स करते हैं, पब्लिक लेक्चर्स करते हैं, तो वो भी वहां पर किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष गोल्फ सिटी के अंदर हमने अंतरिक्ष आईएमए गोल्फ हाउस दिए हैं। ये डील हमारी आईएमए के साथ एग्जीक्यूट हुई है और इस डील के अंदर हम लोगों ने 15,000 स्क्वायर फीट डॉक्टर्स के लिए आईएमए हाउस ग्राउंड फ्लोर पर दिया है, जिससे कि उनका कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी हो वो वहाँ संपन्न हो सके। प्लस कुछ ये प्रोग्राम रखना चाहे मेडिकल हेल्थ पर्पज के लिए तो वो भी संपन्न हो सके। बेसिकली ये आईएमए एक इन अदर सेंस हम इसको एक एनजीओ कह सकते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ के लिए कार्य करती है। तो इसलिए हम लोगों ने 15,000 स्क्वायर फीट इनको डेवलप करके दे रहे हैं और 275 फ्लैट इन्होंने अपने डॉक्टर्स के लिए लिए। आपको लग रहा होगा कि ये कोई साधारण सा एक प्रोजेक्ट है जो डॉक्टर्स के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर्स को रहने के लिए सिर्फ एक घर ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें घर की कीमत में भी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ घर खरीदने वाले डॉक्टर्स को 20 से 25% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। डॉक्टर्स को हम लोग राउंड अबाउट 20% से 25% के बीच में डिस्काउंट दे रहे हैं। डॉक्टर्स को हम लोग राउंड अबाउट 20% से 25% के बीच में डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी डेवलपर अब अपने फ्लैट्स को बेचने के लिए डिस्काउंट देने को भी तैयार हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है और डेवलपर अब मंदी से उबरने के लिए खास वर्ग को ध्यान में रखकर अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उन्हें डिस्काउंट देकर वो फ्लैट बेचना चाहते हैं। भले ही बिल्डर्स खुले तौर पर ये स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अंतरिक्ष ग्रुप की आईएमए के साथ हुई ये डील रियलिटी सेक्टर में पसरी मंदी की तरफ साफ इशारा कर रही है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। प्रॉपर्टी सेक्टर में मंदी है, हर किसी को पता है, बिल्डर मानने को तैयार नहीं। और जिस तरह की कारपोरेट डील्स हो रही हैं, क्या वाकई में बिल्डर अब आगे कदम बढ़ाते दिख रहे हैं जिससे एक मंदी के बादल छुटे? क्या इस तरफ कोशिश दिख रही है या वाकई में आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनती दिख रही है जिसमें बिल्डर भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं? हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, जो अंतरिक्ष ग्रुप के साथ आईएमए की कारपोरेट डील हुई है, 25 से 30% तक का जो डिस्काउंट, ये बताता क्या है रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह की स्थिति दिख रही है? देखो, इस हिंदुस्तान में दो प्रोफेशन ऐसे हैं जी, एक तो सुनार का और एक बिल्डर का। ये किसी का लिहाज नहीं करते। बिल्डर ने धार्मिक काम कब से शुरू कर दिए? किसी विशेष समुदाय के लिए या विशेष प्रोफेशन के लिए डिस्काउंट देना। या तो इसको माना जाए कि इन्होंने पहले ही इतने ज्यादा प्रॉफिट रखे हुए थे जी, और जो मंदी की आड़ में डिस्काउंट वर्ड दे दिया गया,
ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डर अपनी जेब से पैसा लगा के बनाएगा, प्रॉफिट को मिनिमाइज कर सकता है। और जो प्रॉफिट की परिभाषा 50%, 70% नहीं है। अगर 25% कोई डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब अभी भी उसके पास 15-20% का गुंजाइश है। आज तक वो अपने ग्राहकों को बेवकूफ बना के 50%, 45%, 40% प्रॉफिट लेता रहा है क्या? तो मंदी की दौर का उनका अपने भयानक रूप है, उनको अंदर से भयभीत है, तो इसको इस तरीके से निकालना चाहते हैं, मार्केट से पैसा रिकवर करना चाहते हैं। चाहे डॉक्टरों के लिए बनाए, सीए के लिए बनाए, किसी के लिए बनाए, से अपनी जेब से पैसा लगाने वाले नहीं है। और जहां तक मंदी के दौर की बात है, डेफिनेटली पूरी एनसीआर में इस वक्त चहल पहल मची हुई है। 1,85,000 रेजिडेंशियल यूनिट बिकने के लिए खड़े हुए हैं, जिसका एक तरीके से बायर नहीं है, एंड यूजर नहीं है। इन्वेस्टर इस तरीके से आए हुए हैं, उनके पैसे निकालने की उनको जल्दी हो रही है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। जहां तक मंदी का दौर है, मंदी के दौर में इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा मौका। अगर बिना स्पेसिफिकेशन को, एरिया को कम करे, बिल्डर 25% या और कल को 2 महीने में तंग आके 50% डिस्काउंट देने लगे, तो मंदी के दौर में तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने उन्हीं फ्लैटों को, उसी प्रॉपर्टी को, उसी एरिया को, उसी बिल्डर से ज्यादा पैसों में ले रखा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ रहा है, उनके पैसे की ठगाई हो चुकी है। इसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको ये ना कहा जाए कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये तो लोगों को मिसगाइड करा जा रहा है। शरद जी, एक मोहरा बनाया गया कि हम ग्रुप को दे देंगे, तो ये सवाल हम पर नहीं उठेगा कि 25% डिस्काउंट क्यों दे दिया, 30% क्यों डिस्काउंट दे दिया, पहले क्यों नहीं था। और फिर जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें ऑलरेडी बुकिंग पहले से चल रही थी, उसमें अचानक से एक ग्रुप को देना, ये नहीं बताता है कि कम से कम बचने का उपाय बिल्डर ने सोच लिया कि कम से कम सवाल नहीं पूछेगा, एक कम्युनिटी के लिए हमें दे दिया है। ये इस वक्त बिल्डरों की काम करने की क्षमता खत्म हो गई है, होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, उनका भय डिस्काउंट के रूप में आ गया है कि किसी न किसी तरीके से उन पैसों को रिकवर करा जाए। ठीक है, तो शरद जी, क्या वाकई में मान के चलें, अगर ये बिल्डर कोशिश कर रहा है कि चलिए बायर नहीं मिल रहे हैं, तो एक ऐसी मंदी का दौर है जिसमें अब बिल्डर ये सोचने लगे हैं, हम सिर्फ अंतरिक्ष ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, कि अब डिस्काउंट ही दिया जाए तो शायद लुभाया जाए, ये स्थिति बन गई है। देखिए, इसमें 3-4 चीजें मिक्स होती हैं जी। डिस्काउंट है और इतना स्टॉक एनसीआर में अवेलेबल है जी। इतने होल्डिंग से लोग तंग आ चुके हैं कि वो अपने पैसे को निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों ने बैंकों से लोन ले रखा है, उनकी प्रॉपर्टी फ्लैट पूरे बिल्डर करके नहीं दे रहे हैं, उनको रेंटल मार पड़ रही है, उनको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है, और उनके जो डिस्प्यूट हैं, चाहे लैंड को लेकर हैं, एरिया को लेकर हैं, एफएसआई को लेकर हैं, 12 फ्लोर के नक्शे पास कराए, 18 के बेच दिए, इस तरीके के भांति भांति के जो फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें फंस ना जाएं, अपने को उलझा हुआ समझ के बिल्डर निकलना चाहते हैं डिस्काउंट के नाम पे। तो बायर के लिए क्या स्थिति है? अच्छा मौका है क्या अगर हर बिल्डर इस तरीके से डिस्काउंट दे, भले कम्युनिटी के तौर पर दे अभी शुरुआत में, बायर्स के लिए, निवेशकों के लिए क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखो, जो बायर्स हैं उनको डेफिनेटली, जो आज से 15 दिन पहले वही फ्लैट, और 15 दिन में क्या ऐसी आफत आ गई है जो 25% डिस्काउंट दे रहा है, उनको इन्वेस्टमेंट करने में संकोच नहीं करना चाहिए, और उनको तो जाके बार्गेन करना चाहिए। भाई हमें 30%, 35% डिस्काउंट दे दो, हम आपको कैश डाउन पेमेंट देते हैं। जैसे बिल्डर लुभावनी चीजें देता है, जो एक इन्वेस्टर है, जो एक एंड यूजर है, जाके वो भी बार्गेन कर सकता है। उसकी जो टैलेंट है बार्गेन करने का, जो नेगोशिएशन स्किल है, वो चाहे साथ आपने किसी को नेगोशिएटर को लेके जाए जो आपके ब्याह पे बिल्डर से भाव तोल कर सके, और उस मौके का, जिसे मंदी कह रहे हैं बिल्डर, उस मंदी का फायदा उठाया जाए। बिल्कुल मंदी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस डील की बात करें, क्या और जो लोग हैं वो भी आपत्ति जताएंगे जाहिर तौर पर कि उन्हें डिस्काउंट क्यों नहीं मिला है? अथॉरिटी की किस तरह की भूमिका होगी इस तरह के डिस्काउंट पर? क्या फिर क्या ऐसा हो गया, मंदी से उबरना है तो फिर अचानक ऐसी स्थिति क्यों लाई गई? देखिए विकास जी, ये मंदी का दौर नहीं है, इसे गलत नाम दिया जा रहा है। प्रॉफिट कम ले रहे हैं। देखिए जी, स्टॉक इतना ज्यादा है, जो होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, वो अपना पैसा निकालना है। जो इलेक्शनों के दौरान में
चाहे पार्लियामेंट की हो चाहे विधानसभा उस दौरान भी पैसे को उठक पटक होती है, जो बिल्डर लोग इसे यूज करते हैं, साइफन करके ले जाते हैं। आज उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वो पैसा निकल नहीं पाया। ये गवर्नमेंट की कार्य कुशलता बताती है। जो बिल्डर इस वजह से भयभीत हो गया, उसका जो नंबर 2 का पैसा था कहीं काम नहीं आया और उसकी जो होल्डिंग, उस पैसे की इन्वेस्टमेंट है उसकी बेकार जा रही है। अब जितना पैसा निकलता है, जिस नाम से निकलता है, अब उसको वो बेच के डिस्काउंट के नाम में दे के खत्म करना चाहता। बिल्कुल ये कोशिश दिख रही है। शरद जी हमारे साथ लगातार आप बने हुए हैं और जाहिर तौर पर बायर्स के लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है। मंदी का दौर अगर आज अचानक से डिस्काउंट मिल रहा है तो ये थोड़ा समझ से परे है कि आखिर बिल्डर अब 25% 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं जल्द।